Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 7 of class 10th subject computer. हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग का और अभी हम एल्गोरिथम के टॉपिक के ऊपर थे। हमने एल्गोरिथम को डिफाइन कर लिया था, उसकी स्ट्रेटजीज़ को देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि उसकी फर्स्ट एंड सेकंड रिफाइनमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं। अगर आपको अभी भी उनमें कुछ कोई डाउट है तो आपके पास ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लेक्चर नंबर 5 और 6 को पहले स्टडी कर लें ताकि आप एल्गोरिथम की एग्जांपल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, अब हम उनको स्टार्ट करने लगे हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी पहली एग्जांपल है जिसमें वो कहता है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स जो है वो कहाँ, आपको पता ही है कि वो 1 से स्टार्ट होंगे और उन्होंने 50 तक जाना है। ठीक है, तो आपके पास वो कहता है कि आपने 1 से लेके 50 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं आपने उनको ऐड करना है। अब वो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिख के दिखा रहे हैं जो कि आपने फर्स्ट टाइम अब यहाँ पे आप देखने लगे। अगर आपको वो देखें, वो कहता है जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, देन आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, मैं ये बात इंशाल्लाह बार बार रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। और फिर वो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक लूप लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वो आपके प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा है। तो ये उसने कुछ स्टेप्स में आपके प्रोग्राम को डिवाइड कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने ये सारी बातें साथ में लिख भी दी हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देन उसके बाद वो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा रहा है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, एक सम है और एक एन है। सम के अंदर भी वो 0 वैल्यू को स्टोर करवा रहा है और एन के अंदर भी वो 0 वैल्यू को स्टोर करवा रहा है। अब वो कह रहा है नीचे वो क्या कर रहा है, अप्लाइंग अ लूप एंड डूइंग सम प्रोसेसिंग ऑन इट। वो एक लूप लगा रहा है जिसका नाम है डू वाइल लूप। ठीक है, यहाँ पे वो लूप स्टार्ट हो रही है, फिर उसके अंदर ये 2 स्टेप्स हो रहे हैं, देन वो आपके जो डू वाइल लूप था उसको यहाँ पे वो कह रहे हैं एंड डू, मतलब ये कि जो ऊपर डू लूप लगाया है उसको ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे आप अप्लाइंग अ लूप एंड डूइंग सम प्रोसेसिंग ऑन इट, और यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को एंड करें। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इसकी प्रोसेसिंग को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले रहा है, पहले का नाम सम है, दूसरे का नाम एन है। सम के अंदर भी 0 वैल्यू स्टोर करवा रहा है और वो एन के अंदर भी 0 वैल्यू स्टोर करवा रहा है। अब वो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग करने लगा है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो प्रोसेसिंग है, अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमारा टॉप बात ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने कुछ बातें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जब हम यहाँ पे प्रोसेसिंग की जगह पे आ गए, मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स एक लूप है। ठीक है, लूप का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, एक चक्कर में चलती रहती है। तो ये जो लूप है ये हमारा यहाँ से शुरू होगा और जब तक ये जो कंडीशन इसने अंदर बताई है कि n इज़ लेस देन और इक्वल टू 50, जब तक स्टूडेंट्स ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा लूप चलता रहेगा। मतलब कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। जैसे ही हमारी ये कंडीशन यहाँ पे जो मेंशन्ड है, जैसे ही ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो लूप है वो वहीं पे रुक जाएगा, हमारा लूप फिर आगे मूव नहीं करेगा। कंडीशन मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा। अब आप इस बात को समझ लें। अब आप यहाँ पे मैंने लाइन मेंशन की है कि व्हेन आवर लूप रन्स द वेरी फर्स्ट टाइम, जब हमारा लूप सबसे फर्स्ट टाइम चलेगा तो बेटा एन की वैल्यू क्या थी, 0। एन की वैल्यू क्या थी, 0। अब 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पास, तो हमारे पास 0 क्या है, बिल्कुल 50 से लेस है। अब 0 इज़ लेस देन 50, यस हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है, कंडीशन ट्रू है। अब वो नीचे आ गया। अब नीचे सम के अंदर हमारे पास क्या स्टोर था, 0। ठीक है, ये देखें 0। आगे दोबारा सम भी 0 है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, n ऐड कर दिया। n अभी हमारे पास क्या है, 0। जब हमारे पास n भी 0 है तो क्या होगा, हमारे पास 0 + 0 रिजल्ट क्या आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो आपका नेचुरल नंबर था n, उसके अंदर आप 0 + 1 करते हैं। अब आप जब 0 + 1 करेंगे तो क्या होगा, n के अंदर अब जो नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो 1 स्टोर हो जाएगी। सम में क्या स्टोर था, 0। n में क्या स्टोर था, 1। और अब वो दोबारा से ऊपर चला गया।
अब वो जब आगे चला गया हमारे पास, तो मैं अब यहाँ पे सम में जो वैल्यू हमारे पास लूप के पास स्टोर थी वो भी यहाँ पे क्या थी 1, और एन के अंदर सम के अंदर क्या वैल्यू थी 0, और हमारे पास एन में क्या थी 1। मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे भी हमारे पास 0 स्टोर है और एन के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है 1। अब हम जब ऊपर आए तो हमारे पास अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब हमारा when the loop runs the second time, अब हम उसको देखते हैं। ओके, अब हमारा बेसिकली जब लूप सेकंड टाइम चलेगा, तो सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो क्या होगा कि अब हमारे पास यहाँ पे आ गया था 1, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू है। जब वो नीचे आया तो उसने यहाँ पे क्या किया कि सम के अंदर अब आपके पास नेचुरल नंबर जब ऐड हुआ तो सम की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 बन गई। ठीक है, पहले वो क्या थी 0 थी, अब वो क्या बन गई 1। और नीचे अगर आप देखें तो अब आपका नेचुरल नंबर जो था वो पहले यहाँ पे 1 था, ये देखें जो यहाँ पे स्टोर किया था हमने लास्ट टाइम, और उसमें 1 ऐड हो गया, तो 1 + 1 क्या बन गया 2, और अब आप दोबारा से ऊपर चले गए। अब अगर आप नोट करें तो ये कंडीशन कब तक चलती रहेगी, जब तक यहाँ पे 51 वैल्यू नहीं आ जाती। और अगर आप नीचे वाले 2 स्टेप्स देखें तो बेटा यहाँ पे वो पहले 0 आया था, यहाँ पे फिर 1 आया था, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 एंड मूव ऑन टू 50 तक बात जाएगी। तो यहाँ पे इवेंचुअली नंबर ऐड होते रहेंगे। ठीक है, और नंबर ऐड होके हमें इवेंचुअली सम मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नेचुरल नंबर में हर दफ़ा एक नंबर ऐड हो रहा है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे 0 आया था, फिर 1 आया था, फिर 2 आया था, फिर 3 आया था, और इवेंचुअली बात 50 तक जाएगी। जब 51 आएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो हमारा क्वेश्चन था कि हमने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम करना है, वो हम इसके थ्रू अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है उसकी तरफ। स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो हमसे ये बात करता है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। अब आपने सबसे पहले तो इस बात को स्टूडेंट समझ लेना है कि हमारे पास एक्चुअली में फैक्टोरियल होता क्या है। अगर आपसे मैं पूछूँ कि क्वेश्चन व्हाट इज़ द फैक्टोरियल, तो बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर, के जो भी नंबर आपको आपके यूज़र ने दिया है, आप 1 से लेके वहाँ तक उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास आपका फैक्टोरियल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँगा द फैक्टोरियल ऑफ 6, कि 6 का फैक्टोरियल बताया मुझे, और उसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, 6 और आगे एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो 6 का फैक्टोरियल कैसे आएगा, पहले आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, तो हमारे पास 720 जो है वो 6 का फैक्टोरियल है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब अपना लूप आप देख लें, पहले आप प्रोग्राम को स्टार्ट करें, फिर आप बेटा 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। एक आपका फैक्ट है, जो हम फैक्टोरियल को शॉर्ट किया हुआ है, फैक्ट इक्वल्स टू 1 और एन इक्वल्स टू 1। देन हम यहाँ से यूज़र से कह रहे हैं कि प्लीज़ एंटर अ नंबर, वी आर आस्किंग फॉर इनपुट, और नीचे हम इनपुट यूज़र से लेके उसको नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। नंबर वाला वेरिएबल और ये एन वेरिएबल ये आपस में डिफरेंट है। अब आप नीचे एक फॉर लूप लगा रहे हैं जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, 1 से लेके और आप उस नंबर तक जा रहे हैं, और आप फिर फैक्टोरियल के अंदर उसकी मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करें जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी किया था। और आपका लूप चलता जाएगा जब तक कि आपका वो नंबर नहीं आ जाता जो यूज़र ने इनपुट किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 6 ही इनपुट किया था तो 1 से आप जाएंगे, पहले 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपके पास ऊपर से 2 आएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आएगा जो उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर था वो मल्टीप्लाई होगा, और इवेंचुअली जब 6 आएगा तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा, और वो आपके फैक्टोरियल को बेटा एट द एंड प्रिंट करके प्रोग्राम को एंड कर देगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है ये बिल्कुल लास्ट वाले की तरह ही है, सिंपल सा ही है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपका जो फैक्टोरियल है उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो बार बार स्टोर होती जा रही हैं, और आपके पास जो नंबर 1 से जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो आपके नंबर 6 तक जाएगा, और वो बारी बारी बेटा यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके उसके अंदर सेव करवाता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो एग्जांपल है समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई फर्दर क्यूरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आज हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो जाता है।